हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 2 के पूरे क्वेश्चंस का आंसर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1 के पूरे प्रश्नों को हल कर लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के पूरे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको दिखाई दे रहा है, बीजांक किसे कहते हैं। ये जो बीजांक है, इसका आगे की प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि बीजांक किसे कहते हैं या बीजांक कैसे निकाला जाता है, आप आगे के प्रश्नावली के क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इस अध्याय को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम बीजांक। तो बीजांक को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब कोई अचर राशि अकेला हो, अचर राशि जानते हो ना, कोई संख्या 1 2 3 4 5 ये सब क्या कहलाता है? अचर राशि कहलाता है। तो जब कोई अचर राशि, जैसे कि हमने ले लिया किसको, 4 को, तो इसको हम कहेंगे अंक। ध्यान से समझिएगा, इन्हीं के आधार पर आपका बीजांक पूरा का पूरा बनने वाला है। तो जब कोई अचर राशि अकेला है तब इसको हम कहेंगे अंक। लेकिन किसी अचर राशि के साथ 2 या 2 से अधिक अचर राशि मिल जाए, ध्यान से समझिए, 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाए तो इसको हम कहेंगे संख्या। जब ये अकेला है तो इसको हम क्या कहेंगे, अंक। और जब 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, संख्या। तो बीजांक जो है इन्हीं दोनों के ऊपर आधारित है। जब कोई अचर राशि अकेला है तो क्या कहलाएगा, अंक। और जब 2 या 2 से अधिक अचर राशि या अंक मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्या। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हमारा पूरा पूरा बीजांक चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। बीजांक किसे कहते हैं? बीजांक यदि किसी संख्या के अंकों का योग 1 अंक प्राप्त होने तक करे तो वो जो 1 अंक प्राप्त होगा वही कहलाता है उस संख्या का बीजांक। ध्यान समझिए, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 1 अंक प्राप्त होने तक, 1 अंक प्राप्त होने तक करे या करते हैं तो वही एक अंक उस संख्या का बीजांक कहलाता है, बीजांक कहलाता है। अब देखिए भाई, कोई भी हम संख्या लेंगे। अब संख्या की बात मैं बताया था ना, 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाए तब क्या कहलाता है, संख्या। तो कोई भी हमसे एक संख्या ले लिए, मान लो 413 ले लिए। इसमें अंकों की संख्या देखते हैं तो इसमें कुल संख्या क्या है, 1 2 3। अब इसका हमको निकालना है बीजांक। ध्यान समझिए, बीजांक हमको निकालना है तो आपको क्या पड़ गया, किसी संख्या के अंकों का योग 1 अंक प्राप्त होने तक करते हैं। इसमें 3 अंक है तो इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 4 धन 1 धन 3। अब देखिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो यहाँ पर अब जब अंकों को हमने जोड़ा तो कितना अंक प्राप्त हो गया, 8। मतलब 8 जो है कितना अंक प्राप्त होगा, 1। देखिए 413 में अंकों की संख्या 3 था, यहाँ पर अंकों की संख्या कितना हो गया, 8। तो आपको यहीं पे समझ जाना है कि 413 का बीजांक क्या होगा, 8। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम प्राप्त करते हैं 2 9 4 6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिला हुआ है 2946। अब इसका बीजांक जब हमको निकालने के बोलेंगे तो इसमें भी हम अंकों को जोड़ेंगे, तो 2 धन 9 धन 4 धन 6। अब देखिए 2 और 9 मिला के हो जाएगा 11, 11 और 4 मिला के हो जाएगा 15, 15 और 6 मिला के हो जाएगा 21। तो यहाँ पर जब हमने इसके अंकों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 21। यहाँ पर 21 में अंकों की संख्या कितना है, 2। देखिए हमने बोला गया है किसी संख्या के अंकों का योग कितने अंक प्राप्त होने तक करना है, 1 अंक। अभी तो अंकों की संख्या यहाँ पर 2 है, अंकों तो को हमने तो जोड़ दिया, लेकिन जोड़े पर प्राप्त कितना हो रहा है, 2 अंक। तो ये हमारा बीजांक नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, फिर से जोड़ोगे, किसको, 2 और 1 को, और 2 और 1 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर 3 जो प्राप्त होगा वहां पर अंकों की संख्या 1 हुआ, तो 2946 का बीजांक क्या प्राप्त हो गया हमको, 3। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बीजांक किसे कहते हैं और बीजांक कैसे निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके ग्रीन बोर्ड में आ गया है, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमको बहुत सारे संख्याएं दिया गया है जिसका हमको बीजांक निकालना है।
लेकिन मैं उन प्रश्नों में से अंतिम के 3 क्वेश्चन को बता रहा हूं और उसके पहले में और जितने भी संख्याएं दिया है उसका बीजांक निकालने का काम आप लोग करेंगे। यदि क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें सिर्फ अंकों को जोड़ना है। तो यदि किसी कारण कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम बनाते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है 9875। कितना? 9875। तो इसमें आपको अंकों की संख्या क्या दिया गया है? 4। अब आपको पता है कि बीजांक क्या होता है, इनके अंकों का योग हम तब तक करते हैं जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए। तो आपको क्या करना है? सिर्फ अंकों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 धन 8 धन 7 धन 5, या आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इसका बीजांक 9875 का बीजांक इस तरीके से आप लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप बराबर करके लिखिएगा 9 धन 8 धन 7 धन 5। बस इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। अब 29 में अंकों की संख्या कितना हो गया? 2। तो ये हमारा बीजांक नहीं है, क्योंकि अंक कितना प्राप्त होना चाहिए हमको? 1। तो इसको फिर से जोड़ दीजिएगा तो 2 धन 9 बराबर हो जाएगा 11। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं तो अंकों की संख्या कितना हो गया? 2। तो वो भी हमारा बीजांक है। तो अब हम कर देंगे 1 धन 1 और यहाँ पर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर अंकों की संख्या कितना हो गया? 1। तो 9875 का बीजांक क्या होगा? 2। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया है हमारे पास 2। अब अगला संख्या देखते हैं तो ये मिला हुआ है 24601। कितना? 24601। तो इसका बीजांक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अंकों को जोड़ना, इसके अलावा और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 0 धन 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 6 12, 12 0 12, 12 और 1 13। तो 13 में अंक की संख्या 2 है। फिर से आप जोड़ दीजिए 1 धन 3 बराबर में कितना आ गया? 4। अरे 4 मिला हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 89 लाख 56,701 का बीजांक। इसका क्या निकालना है हमको? बीजांक। बस अंकों को जोड़ने का काम करना है। तो ये हो जाएगा 4 धन 8 धन 9 धन 5 धन 6 धन 7 धन 0 धन 1। अब जोड़ने सबको आना चाहिए भाई, है ना? चलिए 8 4 12, 12 और 9 मिला के 21, 21 और 5 मिला के 26, 26 और 6 32, 32 और 7 39, 39 और 0 39, 39 और 1 हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये आगे कितना हमारे पास? 40। अब एक बात समझिएगा, 40 में आपको 4 और 0 दिया गया तो 0 का वैल्यू नहीं रहता करके यहीं पर आप 40 को आंसर मत कर दीजिएगा। यहाँ पर 40 दिया हुआ है, मतलब इसमें अंकों की संख्या कितना है? 2। आप इसको एक अंक मत समझिएगा, तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा 4 धन 0 करके, और 4 और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिर्फ 4। मतलब अंतिम में आपको एक अंक दिखाई देना ही चाहिए, उसी को हम कहेंगे उस संख्या का बीजांक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग बनाइएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारे ग्रीन बोर्ड में आ गया है, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से मैं केवल 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और अन्य जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग बनाइएगा, वो आपके लिए वर्क है। तो देखिए, आपको इस संख्या में, आप जब इस संख्या को 9 से विभाजित करेंगे तो ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। पूरी तरीके से विभाजित का मतलब आप जब भाग करेंगे तो शेषफल प्राप्त होना चाहिए 0। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसको भाग देकर देखेंगे तो भाग देने वाला प्रोसेस आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा? इस संख्या का आप निकाल दीजिए बीजांक। बीजांक तो अभी हम पढ़े ना, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन बनेगा, तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे? इस संख्या के निकाल देंगे बीजांक। चलिए, हमने इसका निकाल दिया बीजांक। तो बीजांक आप जब प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 धन 4 धन 4 धन 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 12, सॉरी 4 4 8, 8 4 12, 12 और 1 13। और 13 को जब हम बीजांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन 3 और बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा? 4।
तो इस संख्या में हमने क्या प्राप्त किया, देखा तो हमने विजांक प्राप्त किया कितना, 4। अब यहीं पर आप समझिएगा, अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ है इसका विजांक प्राप्त हुआ है 4। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि विजांक प्राप्त है उसी को इसमें जोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे, जो संख्या विजांक निकला है उसको ध्यान समझिए, जो संख्या विजांक निकला है उसको जिससे विभाज्यता की जांच करना है उसमें घटाएंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो या इस तरीके से आप लिखेंगे तो करके नहीं, अतः 4441 में 9 ऋण 4 विजांक जो प्राप्त हुआ है उसको जिस संख्या के विभाज्यता का जांच करना है उसमें करेंगे माइनस। बात समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर 9 में किसको माइनस कर रहे हैं, 4 को, बराबर में क्या प्राप्त होगा, 5। तो अतः 4441 में 5 जोड़ने पर 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। 9 जोड़ने पर पूरी तरह विभाजित होगा। सिंपल सी बात है कि इस संख्या में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। अब आगे के क्वेश्चन आप बनाते हैं, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन बनाना है। दिए गए क्वेश्चन का हमने निकाला था विजांक, तो यहाँ पर भी दिए गए संख्या क्या निकाल देना है, विजांक। तो इसका निकाल देंगे हम क्या, विजांक। चलिए विजांक निकालने तो सबको आता होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 धन 3 धन 5 धन 0 धन 4। तो 8 और 3 11, 11 5 16, 16 4 20। तो ये हो गया हमारे पास 20। अब 20 को फिर से हम जोड़ेंगे तो 20 में हो जाएगा 2 धन 0, और 2 धन 0 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इस संख्या को विजांक क्या निकला, 2। अब सेम टू सेम प्रोसेस हमको लिखना है, क्या हो जाएगा, अतः 83,504 में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो जैसे 9 में हमने घटाया था 4, तो यहाँ पर 9 में हम क्या घटाएंगे, 2, बराबर 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, अरे हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको 9 से विभाजित की जांच के क्वेश्चन जब मिले तो आपको निकालना है विजांक, और विजांक जो प्राप्त हो उसको 9 में घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुआ उसको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, जिसे बोला गया है विजांकों की उपयोगिता लिखिए। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाया वो सब किससे रिलेटेड था, विजांक निकालने से रिलेटेड। अब विजांक का गुण हमको बताना है, तो आपको मैं यहाँ पर केवल 2 गुण बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। तो पहला गुण इसका हो जाएगा विजांक की उपयोगिता या विजांकों की उपयोगिता। जिसमें से पहला आपके पास हो जाएगा, जैसे कि आपने कोई बड़ी संख्या लिया और बड़ी संख्या को जोड़ने पर अंकों की संख्या 1 ना प्राप्त होकर क्या प्राप्त होता है, 2। तो वहां पर जैसे ही 2 अंक प्राप्त होता है तो उन अंकों को जोड़कर हमको 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। यह है विजांक की पहली उपयोगिता। तो यदि किसी संख्या को जोड़ने पर, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर 2 अंक प्राप्त हो, 2 अंक प्राप्त हो, तो उन अंकों को जोड़कर, उन अंकों को जोड़कर 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि विजांक जो होता है वो कितना अंक होता है, सिर्फ 1 अंक। तो वहां पर जैसे ही 2 अंक प्राप्त होगा उसको तुरंत जोड़कर 1 अंक प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि हमको मान लो मिला हुआ है 93, या ये कह सकते हैं 931 मिला हुआ है।
अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9 धन 3 धन 1, 9 3 12 और 1 13। तो यहाँ पर जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर अंक कितना हो गया 2। तो इसको यहीं पर ना छोड़ के तुरंत इसको जोड़ देना चाहिए। ये प्राप्त हो जाएगा 1 धन 3 बराबर कितना 4। तो इस तरीके से आप इस संख्या को का बीजांक कितना प्राप्त करेंगे 4। अब अगला उपयोगिता हमको मिला हुआ है, यदि किसी संख्या के बीजांक के लिए यदि आप किसी संख्या का बीजांक निकालते हैं और उसमें दिए गए अंक में यदि 0 और 9 है तो उसको जोड़ने या छोड़ने से, मतलब किसी संख्या में 9 को जोड़ने या छोड़ने से, 0 को जोड़ने या छोड़ने से उसके बीजांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी संख्या के बीजांक में 9 या 0 को जोड़ने या छोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक अंक 9 दिया हुआ है, तो जब 9 को हम यदि छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद 3 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका बीजांक कितना प्राप्त हुआ था 4। तो 9 को जोड़ भी देंगे तो भी और 9 को छोड़ भी देंगे तो भी इसके बीजांक में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। तो यही बोला गया है, किसी संख्या में यदि हम 9 को जोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं तो उसके बीजांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो गया बीजांक की 2 उपयोगिता, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन बन गया। अब आपका काम यह है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक बच्चों को कक्षा 9वीं के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिल सके और वो जो 9वीं का वार्षिक एग्जाम या क्वार्टरली एग्जाम कोई भी एग्जाम होगा उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सके। थैंक यू।